नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। वैशाली के महुआ में सीएम नीतीश कुमार ने डिजिटल माध्यम से छतवारा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। यह मेडिकल कॉलेज 526.49 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। 20 एकड़ में मेडिकल कॉलेज को बनाने में 3 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर महानार के जदयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा, पार्टी के नेता जागेश्वर राय और आसमा परवीन समेत कई स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। बताते चले कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री व स्थानीय विधायक तेज प्रताप यादव ने महुआ में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मंजूरी दी थी, जिसका आज आधारशिला रखा गया है। सबसे पहले ऐतिहासिक दिन पर मैं आज यहाँ आकर एक सुखद अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। यह जो है जो छतवारा कोठी है, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो हमारा धरोहर जो खंडहर है, जो धरोहर है, इस धरोहर पर इस सुंदर इलाका में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो महुआ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का जो आज आधारशिला रखा गया है, शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं पूरे वैशाली जिला की तरफ से। और देखते हैं कि यहाँ जो वैशाली जिला ही नहीं, बगल के जिला जो मुजफ्फरपुर जिला है, समस्तीपुर जिला है, सभी लोग यहाँ से लाभान्वित होंगे स्वास्थ्य से। और स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। पहले लोग जब डरते थे और नहीं लोग पहुँचते थे, लेकिन अभी दवा वगैरह सभी डॉक्टर लोग सब लोग उपस्थित रहते हैं। बिहार ग्राम कचहरी सचिव संघ के आह्वान पर जिला इकाई वैशाली द्वारा बिहार ग्राम कचहरी सचिवों के मुख्य मांग सरकार द्वारा पूरा नहीं किए जाने के विरोध में 1 दिवसीय पैदल मार्च एवं पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम कचहरी सचिव की मुख्य मांग सेवा काल 60 वर्ष एवं मानदेय में वृद्धि करने में सरकार द्वारा अनदेखी किए जाने के विरोध में वैशाली जिला के सभी प्रखंडों के ग्राम कचहरी सचिवों द्वारा जिला स्तर पर शांतिपूर्ण पैदल मार्च कचहरी मैदान से रामाशीष चौक होते हुए गांधी चौक गोलंबर पर पहुंचे। वहां पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री का पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम में वैशाली जिला के सभी प्रखंड से ग्राम कचहरी सचिवों ने भाग लिया। हम लोग बिहार ग्राम कचहरी सचिव संघ के माननीय नीतीश कुमार जी का 1 दिवसीय जो है पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। वो हमारी लंबे अरसों से 14 वर्ष से अभी तक कोई भी ऐसा कार्य में वो हम लोग का मांग नहीं पूरा कर पाए हैं। इस वजह से काफ़ी चूक रहे। उनसे जो है हमारी सेवा 60 साल जल्द से जल्द पूरा करे एवं अस्थायी कर्मचारी की तर्ज पर हम लोग का मानदेय दे। और हमारी मुख्य मांग जो है लंबे अरसे से इस वजह से रुष्ट होने के कारण उनका आज पुतला दहन किया गया। ग्राम कचहरी सचिव का जो हम लोग का कार्य अवधि है उसको 60 साल का हम लोग का मांग है। प्रथम में जब से 2007 में ग्राम कचहरी सचिवों का नियोजन हुआ उस समय 2000 रुपये पर हम लोग को बहाली हुई, जबकि मैट्रिक का योग्यता मांगा गया। हम लोग मैट्रिक पास करके हम लोग गार्जियन पढ़ा लिखा के मैट्रिक पास कराया और 2000 रुपया के मतलब वेतन मानदेय पर ही हम लोग कार्य किया कि आज नहीं तो कल नीतीश बाबू न्याय के साथ विकास करने वाले पुत्र हैं, तो आज न कल हमारे पूरे बिहार के ग्राम कचहरी सचिवों का उद्धार करेंगे। लेकिन आज तक
हम लोग पटना में भी कटोरा मांग के भीख मांगने का काम किया, उनको आगाह किया कि हम लोग को 2000 रुपया से क्या, एक मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति जाता है उसको 300 रुपया के मजदूरा को मिलता है और हमको 2000 पर माह मिलता है। हम लोग न्याय सचिव हैं, न्याय करने वाले के साथ है, अन्याय करने वाले को हम लोग जड़ से उखाड़ के बिक देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महुआ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर वैशाली जिले को बहुत बड़ा सौगात दिया। ये तमाम बातें बाबू चौक स्थित स्वर्ण विवाह मंदिर में कही, माफ कीजिएगा, विवाह भवन में कहा। उन्होंने कहा कि जदयू का मैं सच्चा सिपाही हूं और मुझे पार्टी का नेतृत्व और लालगंज विधानसभा क्षेत्र से के उम्मीदवार बनाए जाने का पूरा आश्वासन मिला है, जिसके बाद मैंने क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर दिया है, जहां लोगों को काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है। मैं लोगों से को आश्वस्त करता हूं कि मैं नेता नहीं हूं, यहाँ का आपका सेवक हूं। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चे सेवक के रूप में अगर मौका मिलेगा तो लालगंज की सेवा करूंगा। लालगंज को अनुमंडल बनाए जाने और बारवे घाट पर पुल निर्माण के बाद सबसे पहले सदन में उठाऊंगा और इसे पूरा कराऊंगा। बारहवीं घाट की मामला है, उसको भी हम उठाकर प्रयास करेंगे, बनवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ जो है अभी पुस्तकालय बहुत ऐतिहासिक पुस्तकालय है, लेकिन आज जो इस जर्जर स्थिति में उसको भी हम चाहेंगे कि ऐतिहासिक है तो एक ऐसा मॉडल दिया जाए, इसको ऐसा बनाया जाए तो जरूर इतिहास के पन्ना में दर्ज रहे। उसके साथ साथ जो भी छोटी बड़ी समस्या है उस पर हम जरूर चाहेंगे कि हम खरा उतरे, काम करें, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं काम के बीच से और जनता के बीच के ही लोग हैं। हमें कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं, हम सीधा जानते हैं कि हम काम करेंगे तो बार बार हमको जनता के प्यार सम्मान मिलेगा। हम बहुत आगे सोच है मेरा, ताकि लालगंज के विकास होगा। हम लालगंज के ही निवासी हैं, यही मेरा उम्मीद है कि हम लालगंज के लिए कुछ करें। हम जन्म लिए हैं तो उसके लिए हम संगठन में पार्टी के वर्षों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन एक चाहिए ताकि हम सदन में काम करें, पहुँच के जनता के आवाज़ को। लॉकडाउन के खत्म होते ही अब जगह जगह जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। वैशाली जिले के महनार मदन चौक पर लगातार इन दिनों जाम की समस्या देखी जाती है और जब इसकी तस्वीर मीडियाकर्मी बनाते हैं और वहां ड्यूटी में मौजूद पुलिसकर्मी से सवाल जवाब करते हैं तो वो पुलिस वाले मीडियाकर्मी से उलझ पड़ते हैं, उन्हें धक्का मुक्की करते हैं। इतना ही नहीं, उनका कैमरा फेंकने या पकड़ने का प्रयास करते हैं और वहां से भगाने का भी प्रयास करते हैं। उनसे सिर्फ मीडियाकर्मी ने यही सवाल पूछा था कि आप ड्यूटी कर रहे हैं या कुछ और। इसी बात पर पुलिसकर्मी भड़क गए और किस प्रकार से धक्का मुक्की की आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपका क्या ड्यूटी है? काम देखो ना अपना। क्या ड्यूटी है बताइए ना। आपका क्या ड्यूटी है? काम देखो ना अपना। क्या ड्यूटी है बताइए ना। अच्छा, आपका क्या ड्यूटी है? काम देखो ना अपना। क्या ड्यूटी है बताइए ना। 32 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में 50 कैडेट का चयन राजकीय बालक उच्च विद्यालय महनार में किया गया। लगभग 175 छात्रों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। बारिश के बावजूद बच्चों का जोश देखने लायक था। 9वीं कक्षा के छात्रों को एक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भर्ती किया गया। बिल्कुल निष्पक्षता से दौड़, बीम, पुशअप, मेडिकल और लिखित परीक्षा के आधार पर 50 कैडेटों को चुना गया। आगे कागजात जमा कराने के लिए पर्याप्त समय विद्यालय को दिया गया है। छात्रों के माता पिता की सहमति से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो सका है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। कुल मिलाकर 32 बिहार बटालियन के कई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह को भारत रत्न देने की मांग को लेकर राजद नेता मुन्ना कुमार, केदार प्रसाद यादव, मंजू सिंह ने गुरौल प्रखंड सहित कई गांवों में घूम घूम कर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश सिंह मनरेगा के जनक माने जाते हैं, उन पर कभी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा और ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के भारत रत्न दिवाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मंजू मैम हैं, केदार भाई जी हैं, ये लोग वैशाली के बौद्ध भिक्षुक के यहाँ से हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत किए हैं और पूरा वैशाली के एक एक प्रखंड घूमकर भारत रत्न दिवाने के लिए दिवंगत आत्मा को हम लोग जो इतने अच्छे काम किए हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, गरीब गुरबों की आवाज़ को उठाते रहे हैं, उनको मनरेगा जैसा कार्यक्रम उन्होंने चलाया जिससे पूरे देश को गरीबी को 100 दिनों का रोजगार मिला। इसके लिए उनको हम लोग चाहते हैं कि एक एक पूरे हमारे वैशाली जिला के एक एक लोग हस्ताक्षर करके महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जाए और उनको देश भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको मिले। लोकतंत्र की जननी वैशाली से किया, वो भी रघुवंश बाबू जिन संत को बहुत मानते थे, डॉक्टर पीसी चंद्रा थाई बाबा के नाम से जो मशहूर हैं, उनसे हमने इसकी शुरुआत की है। और आज प्रमुख साहब गरौल मुन्ना जी के यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ प्रखंड जिस तरह सारे वैशाली के प्रखंड में जाके, और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, सिग्नेचर करें और महामहिम राष्ट्रपति को हम ये भेजेंगे ताकि स्वर्गीय रघुवंश बाबू को भारत रत्न मिल सके। उन्होंने वो मनरेगा के जनक थे, पूरे देश के मजदूरों के लिए उन्होंने जो किया ताकि मजदूरों को परेशानी ना हो, उस योजना के तहत हमें लग रहा है कि हर मजदूर की यही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापाकर में जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली की ओर से गैर संचारी रोग कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजापाकर डॉक्टर राजेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में ब्लड प्रेशर एवं मधुमेह से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि हाई बीपी से हृदय, मस्तिष्क, किडनी और रक्त धमनियों को नुकसान पहुंच सकता है और इसके कारण जीवन भर रहने वाली विकलांगता या मौत भी हो सकती है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो हाई बीपी के कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है और किडनी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पासवान एवं डॉक्टर राजकिशोर साहू, जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर एसके रावत ने जानकारी दिया कि हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नेशनल प्रोग्राम और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को एवं स्ट्रोक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्था में इन समस्याओं को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है, इन्हें नियंत्रित करना है। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दिया कि वैशाली जिला में इस कार्यक्रम की शुरुआत राजापाकर से ही शुरू की गई है। जब भी कोई मरीज आते हैं तो उसे एक माह की दवा दी जाएगी और ये दवा जहां भी लिखी जाएगी उसको पूरे बिहार में कहीं भी जाएगा उस दवा उपलब्ध हो जाएगी। हाजीपुर गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के सदुल्लापुर पंजाब नेशनल बैंक में आधा दर्जन नाकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने घुसकर लूटपाट की। विरोध किए जाने पर गार्ड और बैंक कर्मियों के साथ मारपिटाई भी की गई, जिसमें 2 बैंक कर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 19 लाख रुपए की लूट हुई है, जिसका आकलन किया जा रहा था। वहीं घटनास्थल पर तुरंत बाद पहुंची पुलिस का भी कहना है कि तकरीबन 10 लाख से अधिक की लूट हुई है। अभी पूरे पैसे का आकलन किया जा रहा है, जल्द ही पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह नाकेबंदी और छापेमारी की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में लूटपाट की घटना भले ही आश्चर्यजनक हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली और अपराधियों के मनोबल को सबके सामने ला दिया है कि किस प्रकार अपराधी बड़े आराम से भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसकर आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं और लोग
चुपचाप देखते रह जाते हैं। सब जैसे हम लोग सब दिन से काम कर रहे थे वैसे काम कर रहे थे। अंदर से घाट साहब भी बैठे हुए थे सामने और बाहर से पहले एक जने आया और घाट साहब का पहले बंदूक छीन दी, बंदूक छीन के फेंक दिए सामने। अच्छा, सामने छीनने के बाद फिर वो सब आ गए और अंदर घुस गया और सबको पिस्टल दिखा कर कह रहे हाथ खड़े कर लो। हाथ सब खड़े कर लिए। उसके बाद से अंदर जाके सब बैग रुके, सर का ही बैग वहाँ पीछे रखा, वही बैग में भर के उसके बाद उधर से भागा तो गार्ड साहब जैसे बंदूक उठाने के लिए उनको घर मारने के लिए जब तक पीछे से उनको बंदूक के नोक से मार के गिरा दिया। उसके बाद पैसा लेगा। कितना पैसा लिया वो लोगों? सर कुछ अंदाज तो नहीं, मतलब 15 से ऊपर ही गया है, लेकिन अभी पूरा डिटेल कितने लोग थे यहाँ? सर हम स्टाफ में 3 परमानेंट 3 थे, बाकी सिक्योरिटी गार्ड थे। जितने कस्टमर थे उनको अंदर कर दिया? कस्टमर सर कम से कम 15-20 के करीब में। अच्छा, लेडीज थे, महिला ज़्यादा। तो उनको एक जगह कर दिया? जी सर। और कितने अपराधी थे? 4। चेहरा सब रुमाल से बांधा थे। रुमाल से बांधा। आप तो काफी डर गए होंगे? सर हम तो कितना देर वो लोग रहा यहाँ? मुश्किल से सर 4 से 5 मिनट रहा होगा। उतने देर में ये कैश से निकाला पैसा? कैश से, वो सुपर में नहीं, अंदर बोर्ड नहीं खुलवाया वो कैश से ही लिया। और कैश कहाँ पे था रखा हुआ? कैश सर अंदर केबिन में रखा था। केबिन में रखा के साथ रखा वहाँ से फिर और किस चीज़ से आया था कुछ चला पता? और नीचे से आया देखे नहीं, CCTV में तो पता चल रहा बाइक से आया। बाइक से? कितना बाइक? 2 बाइक? 2 बाइक से 4 आदमी। जब और कितने देर बाद आई पुलिस? पुलिस तो कम से कम नहीं तो 25-30 मिनट के बाद आए। अभी एग्जैक्ट फिगर अभी तुरंत ये निकाल करके आपको ठीक है सर। सर घटना के बारे में कुछ बता देते हैं? सर अभी हम भी जस्ट आए हैं और चूंकि मैं यहाँ ब्रांच में नहीं हूँ जी, तो मुझे जो जानकारी है अभी पूरी तरह से अभी जानकारी मिली नहीं। जी। ठीक है, और ये अब घटना आज की है, 3 बजे की है और मतलब ये लूट की घटना है। ये 3-4 अभी लोग बता रहे हैं यहाँ पे। कितनी की रकम? 4 आदमी। रकम जोड़ा जा रहा है, लगभग 18 लाख समथिंग है। वो एग्जैक्ट फिगर अभी देने में मतलब वो जोड़ करके देख रहे हैं कि कितना रकम लेके गया। अब तो सर ये DCM है, आपको सूचना DCO से? जी, हमको सूचना मिली है जी, तो मैं घटना स्थल पे आया हूँ, अभी जस्ट आया हूँ। तो अभी पूरी जब तक जांच चल रही है तो फिर मैं तो ये घायल भी है सब बैंक कर्मी? जी, वो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी है जी, जो कंपनी के द्वारा हायर किया हुआ है बैंक से। तो वो करीब यहाँ पे इस ब्रांच में है, वो लगभग 2012 से काम कर रहे हैं। उनको मारा गया है, मतलब जो बदमाश के द्वारा उनको जैसा बता रहे हैं कि पीछे से उनको वो कोई हथियार से उनको मारा गया। 19,35,550 रुपये। कितना था सर पैसा? कितने की हुई है इसमें, क्या अभी छन पे आए? 19,35,550 रुपये। कितने लोग थे? 4 लोग। 10 लाख प्लस की बात, 10 लाख के करीब की बात बताई जा रही है। अभी बाकी एग्जैक्ट डिटेल्स वो लोग पता कर रहे हैं अमाउंट का। क्या क्या बताया गया सर? 4 लोग हम लोग को दिखे हैं ऊपर चढ़ते हुए, जिनके पास में गन्स थे और उनके द्वारा ये घटना गिरफ्तार की गई। घटना 3 बजे के बाद की है। जैसे हम लोग को सूचना में तत्काल पहुँचे हैं, कुछ फुटेजेस हमारे हाथ लगी हैं और मैनुअल इनपुट्स हैं, उसके बेस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर किसी को घायल वगैरह भी किया गया? जो यहाँ के गार्ड थे उनके सिर पे बट से प्रहार किया गया, जिससे उनको कुछ चोट आई है। सर किस तरह के थे अपराधी और कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया? कौन अपराधी है वो तो हम पता कर रहे हैं, हमें कुछ क्लूज हैं जैसे जो भी उद्भेदन होगा आपको बता पाएंगे। तो सर बैंक कर्मियों से जो बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ निकल गया प्रथम दृष्टि? जी वो तो मैंने आपको बताया दिया कि 4 लोग सामने नजर आ रहे हैं, जो कि बैंक कर्मियों के द्वारा बताया गया। CCTV में भी दिख रहे हैं। 10 लाख के करीब की बात बताई जा रही है। एक्जैक्ट अमाउंट बैंक कर्मी अभी हम लोगों को थोड़ी देर में बता देंगे। नकाबपोश थे सर या ऐसे ही थे सर? चेहरा ढका हुआ था। चेहरा ढका हुआ था। किस और भागे सर अब तक कुछ
दैट्स ऑल, इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम लोग CCTV फुटेज देख रहे हैं, आसपास के जितने भी एग्जिट रूट्स होते हैं उस पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। क्या बताएं सर, वो कुछ बड़ी लैंग्वेज से ऐसा लगा हो कि लोकल है या बाहरी है? सॉरी, जिन बैंक अधिकारियों से सर बात हुई है, क्या कुछ भी ऐसा इंडिकेट कि वो लोकल टाइप के थे या? इतनी ज़्यादा अपनी जानकारी अभी चल रही है, मेरी टीम अभी ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक टीम आगे जाकर देखिए। बीते कल सहदेई बुजुर्ग ओपी और महनार थाना की पुलिस अपनी जिम्मेवारियों से भागती नजर आई। ये हम नहीं, सहदेई बुजुर्ग ओपी क्षेत्र के सलहा पंचायत स्थित दीनदयालपुर गांव के लोगों का कहना है। लोगों ने बताया कि बाया नदी में एक तैरता हुआ 30 वर्षीय युवक का अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में जहां सनसनी फैल गई थी, वहीं उसके दुर्गंध से पूरा गांव परेशान था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। लेकिन दोनों थाना की पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही थी कि यह हमारे क्षेत्र का मामला नहीं। और इसको लेकर काफ़ी लोग उहापोह में थे। बड़े पदाधिकारियों को भी फ़ोन किया गया, तब जाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि हमारे क्षेत्र का मामला नहीं, आखिर जिला हमारा है, देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है और पुलिस कहीं और की है क्या? निश्चित ही अगर सब मिला है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि उसे जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए और जो परेशानी है उसे दूर किया जाए। लेकिन आए दिन इस तरीके की तस्वीर सामने आती रहती है। हम लोग इस जगह रह नहीं पाते हैं। और उसके बाद सूचना दी गई, जैसे थाना वाला को, जैसे सहदेई थाना और महनार थाना दोनों का जैसे सूचना देने के बावजूद आया, जैसे दोनों पक्ष में जैसे ऐतिहासिक मंदिर बाबा हरियानाथ आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाकर श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त दी गई है। कोरोना को लेकर पिछले कई महीनों से बाबा हरियाणा मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना बंद था। मंदिर न्यास समिति के कोषाध्यक्ष निर्भय कुमार ने बताया कि पहले की तरह ही मंदिर खुला रहेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ही पूजा पाठ संपन्न कराया जा सकेगा। सुबह मंदिर को का द्वार खोल रहे हैं भक्तों के लिए और भक्तगण एक एक करके आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा। हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम लोग स्प्रे भी कर रहे हैं, उनका हाथ जो है ये कि सैनिटाइज किया जा रहा है। ब्लॉक बना दिया गया है मंदिर के परिसर में, जहां भक्त खड़े होकर एक एक करके भगवान का दर्शन करेंगे। और पूरी व्यवस्था, मास्क लगाना कंपलसरी है, निश्चित रूप से मास्क लगाना होगा। जो भी भक्त आएंगे उनको मास्क लगा के जाना होगा। तो कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा मंदिर खुला हुआ, ऐसा भी कुछ प्रावधान है? आमतौर पे जो मंदिर का पहले से समय रहा है, सुबह में हम लोग 4 से 5 के बीच में भगवान का बाल भोग होता है, द्वार खुल जाता है। उसके बाद कितने दिन के जलार्पण करते हैं। 12 बजे से 2 बजे तक भगवान का शयन होगा और फिर रात्रि 9 बजे तक। कितने दिन बाद ये मंदिर खुलने जा रहा है भक्तों के लिए? बीच में थोड़े दिनों के लिए मंदिर खुली थी, सरकार का जब आदेश हुआ था, इसलिए लगभग 2 महीने से फिर से पट बंद है, ये मुख्य द्वार हमारा बंद है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।